है पति ब्रह्मचारी के मोस्ट एंड पॉपुलर शो, जो है आज तक का सबसे बड़ा फैंस के दिलों पे राज करने वाला शो बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ईशा फाइल लेकर जाने वाली ही होती है, उसे पता होता है कि आज मिनिस्टर साहब घर पे आने वाले हैं, सूरज के साथ लंच करेंगे और कई सारी कुछ ज़रूरी बातें भी होगी, जिस वजह से ईशा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और खुश भी होती है अपने सूरज के लिए। वहीं जब आकाश को ये सब पता चलता है तो आकाश एक प्लान बनाता है और जब ईशा कमरे में जाती है तो धोखे से वह दरवाज़ा बंद कर देता है और उसमें ताला मार देता है और चाबी अपनी माँ को देते हुए बोलता है कि अब आएगा ना मज़ा। तभी उसकी माँ वो भी बोलती है, हंसते हुए दोनों बात करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज उसकी ईशा की हार होने वाली होती है और आकाश की जीत। लेकिन क्या होने वाला है, क्या ऐसा हो पाएगा? ईशा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि ये सब आकाश मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं लेकिन ईशा की मदद यहाँ कौन करने वाला होता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर में ईशा तो फंस चुकी है, लेकिन आखिर यहाँ मीशू मदद करने वाली होती है। जब उसे पता चलता है कि मेरी ईशू फंस चुकी है तो वो अपने पापा से कैसे भी करके चाबी लेने की कोशिश करती है और ईशा को बाहर निकालती है। जब खुशबू को ये सब बातें पता चलती है तो अब खुशबू भी साथ हो जाती है ईशा को, लेकिन ईशा को समझाते हुए खुशबू बोलती है कि ईशा तू ऐसे कैसे कर सकती है, कितना तू सह सकती है सूरज जी के लिए। तभी ईशा बोलती है, भाभी आप किसी को कुछ मत बताइएगा, मैंने अपने सूरज की आज़ादी के बदले ये गुलामी चुनी है। तभी खुशबू मजबूर हो जाती है क्योंकि उसे भी ईशा कसम दे देती है। तो आने वाला एपिसोड को बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जहां आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि ये शो भी बंद होने वाला है क्योंकि जैसे ही ईशा का सच्चा इस सब के सामने आएगा, जब सूरज को पता चल जाएगा कि ईशा मेरी खुशी के लिए वो इतना सब कुछ सह रही थी, तो ईशा को वो गले लगाकर खूब रोता है। और जब सूरज दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि काव्या और आरव की रिश्ता में भी दरार आने वाली होती है, क्योंकि अब काव्या तो अपने भाई के पक्ष में हमेशा बोलती है। जब भी आरव को लगता है कि सूरज गलत कर रहा है, तभी काव्या उसे समझाते हुए बोलती है कि आरव ये भैया ऐसे कभी नहीं कर सकते। तभी काव्या पे ज़्यादा गुस्सा करने लगता है आरव और खुशबू ये सब बस देख रही होती है क्योंकि वो मजबूर है। और अनुराग तो यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन बहुत जल्द अनुराग और गुलाब सिंह की एंट्री होने वाली होती है शो में। जी हाँ दोस्तों, जब से गुलाब सिंह गायब हुआ है तब से कहानी कुछ बदल सा गया है। लग ही नहीं रहा है कि वो कहानी रही है, नई कहानी आ चुकी है। लेकिन अब बहुत जल्द सबका खुलासा होने वाला है। बहुत जल्द गुलाब सिंह अपनी पत्नी के साथ लौटेगा और ईशा की आज़ादी फिर से मिल जाएगी। जब सूरज और ईशा एक साथ आएंगे तो क्या होगा गुलाब सिंह का ये। और बात करें मोनिका की, तो मोनिका की तो बात ही कुछ अलग है। इस कहानी में रौनक कोई डाल रही है तो वो मोनिका है, नहीं तो ये शो तो बिल्कुल बोरिंग था, क्योंकि जब सूरज और ईशा अलग हुए तब से इस शो में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबू सोना करने वाली मोनिका वो कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ लाती रहती है। जब मोनिका अमीर बन चुकी है तो वो तो सब पे रोब झाड़ ही रही है, लेकिन साथ साथ जब उसको पता चलता है कि बहुत जल्द छुई मुई यहाँ पे आएंगी तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो सब दिन की गरीब थी और अभी अभी अमीर बनी हूँ, इसलिए जब वो अमीर आ जाएगी तो मैं तो उसके सामने गरीब ही लगने लगूंगी। ऐसा सोचते हुए हमेशा सोचती रहती है। लेकिन ताई माँ तभी आकर उसे चिमटी काट कर जगाती है और बोलती है, कहाँ थारी की कहाँ सोच में पड़ जाती है, जल्दी जल्दी हाथ बटा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम कर। मोनिका बोलती है, माँ जी मैं तो इस घर की मालकिन हूँ ना, मैं अब ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। तभी सूरज वहाँ पे आ जाता है, बोलता है, हाँ मोनिका भाभी आप मत कीजिए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता है। कहानी तो क्या आप भी पति ब्रह्मचारी के बड़े फैन हैं? अगर हाँ तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगी कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि
सबसे पहले नई वीडियो आप तक ही पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको क्या लगता है कि ईशा की सच्चाई बहुत जल्द सूरज के सामने आने वाली है और सूरज और ईशा एक हो पाएंगे? आकाश का क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमें तो लग रहा है कि बहुत जल्द ईशा और सूरज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इतना करीब जिससे दोनों एक दूसरे में फिर से मिल जाएंगे और ईशा की सारी सच्चाई वो पढ़ लेता है। अब उसकी आंखों में जब देखता है प्यार से सूरज, तभी उसे साफ साफ झलक रहा होता है कि ईशा जी कुछ तो मुझसे छुपा रही हैं। वो मेरे लिए क्या क्या नहीं किए, लेकिन ईशा तो कसम खाई है कि वो सूरज के खुशी के बदले वो सोने का पिंजरा चुनी है। ये सब बता नहीं पाती है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिससे सारा बाजी पलट जाता है। जब गुलाब सिंह उसकी माँ को तकलीफ देता है और सूरज को इधर आकाश दे रहा होता है, तब ईशा बोलती है कि मैं सूरज की खुशी के बदले ये कैद चुनी हूँ, लेकिन अब नहीं। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से कैसे निकल पाएगी ईशा बाहर? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पति ब्रह्मचारी के मोस्ट एंड पॉपुलर शो, जो है आज तक का सबसे बड़ा फैंस के दिलों पे राज करने वाला शो बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ईशा फाइल लेकर जाने वाली ही होती है, उसे पता होता है कि आज मिनिस्टर साहब घर पे आने वाले हैं, सूरज के साथ लंच करेंगे और कई सारी कुछ ज़रूरी बातें भी होगी, जिस वजह से ईशा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और खुश भी होती है अपने सूरज के लिए। वहीं जब आकाश को ये सब पता चलता है तो आकाश एक प्लान बनाता है और जब ईशा कमरे में जाती है तो धोखे से वह दरवाज़ा बंद कर देता है और उसमें ताला मार देता है और चाबी अपनी माँ को देते हुए बोलता है कि अब आएगा ना मज़ा। तभी उसकी माँ वो भी बोलती है, हंसते हुए दोनों बात करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि आज उसकी ईशा की हार होने वाली होती है और आकाश की जीत। लेकिन क्या होने वाला है? क्या ऐसा हो पाएगा? ईशा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब दरवाज़ा खोलती है तो ईशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि ये सब आकाश मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं। लेकिन ईशा की मदद यहाँ कौन करने वाला होता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आखिर में ईशा तो फंस चुकी है, लेकिन आखिर यहाँ मीशू मदद करने वाली होती है। जब उसे पता चलता है कि मेरी ईशू फंस चुकी है, तो वो अपने पापा से कैसे भी करके चाबी लेने की कोशिश करती है और ईशा को बाहर निकालती है। जब खुशबू को ये सब बातें पता चलती है तो अब खुशबू भी साथ हो जाती है ईशा को, लेकिन ईशा को समझाते हुए खुशबू बोलती है कि ईशा तू ऐसे कैसे कर सकती है, कितना तू सह सकती है सूरज जी के लिए। तभी ईशा बोलती है, भाभी आप किसी को कुछ मत बताइएगा, मेरा सूरज, मैंने अपने सूरज की आज़ादी के बदले ये गुलामी चुनी है। तभी खुशबू मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे भी ईशा कसम दे देती है। तो आने वाला एपिसोड का बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जहां आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि ये शो भी बंद होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ईशा का सच्चा इस सब के सामने आएगा, जब सूरज को पता चल जाएगा कि ईशा मेरी खुशी के लिए वो इतना सब कुछ सह रही थी, तो ईशा ईशा को वो गले लगाकर खूब रोता है। और जब सूरज दूसरी तरफ ये देखा जाएगा कि काव्या और आरव की रिश्ता में भी दरार आने वाली होती है, क्योंकि अब काव्या तो अपने भाई के पक्ष में हमेशा बोलती है। जब भी आरव को लगता है कि सूरज गलत कर रहा है, तभी काव्या उसे समझाते हुए बोलती है कि आरव, ये भैया ऐसे कभी नहीं कर सकते। तभी काव्या पे ज़्यादा गुस्सा करने लगता है आरव, और खुशबू ये सब बस देख रही होती है, क्योंकि वो मजबूर है। और अनुराग तो यहाँ पर है भी नहीं, लेकिन बहुत जल्द अनुराग और गुलाब सिंह की एंट्री होने वाली होती है शो में। जी हाँ दोस्तों, जब से गुलाब सिंह गायब हुआ है, तब से कहानी कुछ बदल सा गया है। लग ही नहीं रहा है कि वो कहानी रही है, नई कहानी आ चुकी है। लेकिन अब बहुत जल्द सबका खुलासा होने वाला है। बहुत जल्द गुलाब सिंह अपनी पत्नी के साथ लौटेगा और ईशा की आज़ादी फिर से मिल जाएगी। जब सूरज और ईशा एक साथ आएंगे तो क्या होगा गुलाब सिंह का ये
और बात करें मोनिका की, तो मोनिका की तो बात ही कुछ अलग है। इस कहानी में रौनक कोई डाल रही है तो वो मोनिका है, नहीं तो ये शो तो बिल्कुल बोरिंग था, क्योंकि जब सूरज और ईशा अलग हुए तब से इस शो में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाबू सोना करने वाली मोनिका वो कहानी में इंटरेस्टिंग मोड़ लाती रहती है। जब मोनिका अमीर बन चुकी है तो वो तो सब पे रोब झाड़ ही रही है, लेकिन साथ साथ जब उसको पता चलता है कि बहुत जल्द छुई मुई यहाँ पे आएंगी तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो सब दिन की गरीब थी और अभी अभी अमीर बनी हूँ, इसलिए जब वो अमीर आ जाएगी तो मैं तो उसके सामने गरीब ही लगने लगूंगी। ऐसा सोचते हुए हमेशा सोचती रहती है, लेकिन ताई माँ तभी आकर उसे चिमटी काट कर जगाती है और बोलती है, कहाँ थारी की कहाँ सोच में पड़ जाती है, जल्दी जल्दी हाथ बटा, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम कर। मोनिका बोलती है, माँ जी मैं तो इस घर की मालकिन हूँ ना, मैं अब ये सब काम नहीं कर सकती हूँ। तभी सूरज वहाँ पे आ जाता है, बोलता है, हाँ मोनिका भाभी आप मत कीजिए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होता है। कहानी तो क्या आप भी पति ब्रह्मचारी के बड़े फैन हैं? अगर हाँ तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगी कि आगे कहानी में क्या होने वाला है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नई वीडियो आप तक ही पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको क्या लगता है कि ईशा की सच्चाई बहुत जल्द सूरज के सामने आने वाली है और सूरज और ईशा एक हो पाएंगे? आकाश का क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमें तो लग रहा है कि बहुत जल्द ईशा और सूरज एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, इतना करीब जिससे दोनों एक दूसरे में फिर से मिल जाएंगे और ईशा की सारी सच्चाई वो पढ़ लेता है। अब उसकी आंखों में जब देखता है प्यार से सूरज, तभी उसे साफ साफ झलक रहा होता है कि ईशा जी कुछ तो मुझसे छुपा रही हैं, वो मेरे लिए क्या क्या नहीं किए। लेकिन ईशा तो कसम खाई है कि वो सूरज के खुशी के बदले वो सोने का पिंजरा चुनी है। ये सब बता नहीं पाती है, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिससे सारा बाजी पलट जाता है। जब गुलाब सिंह उसकी माँ को तकलीफ देता है और सूरज को इधर आकाश दे रहा होता है, तब ईशा बोलती है कि मैं सूरज के खुशी के बदले ये कैद चुनी हूँ, लेकिन अब नहीं।